चिड़िया चिड़िया, मैं दूध की मिलाई खाने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी मेरे साथ? मगर कहाँ कहाँ जाना होगा हमें? किसान की रसोई में। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी इंसानों की चोरी करने नहीं जाऊंगी। पता था, मुझे पता था, कमजोर चिड़िया, तुम ये सब नहीं कर सकती। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, कब तक ये सूखा दाना खाते रहोगे? अगर मजे करने हैं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाती हूँ। मिठाइयाँ, लड्डू, समोसे, पकोड़े, दूध, जलेबी, कैसी कैसी स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं इंसानों की बस्ती से। गौरी, मैंने कभी इंसानों की चोरी नहीं की, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, मैं तो करती रहती हूँ, और मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ आ जाओ। तुम बाहर बैठकर रखवाली करना और मैं करूँगी चोरी किसान की रसोई से खाने की चीजें। तोता मान जाता है और गौरी कवि के साथ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। देखो, किसान और उसकी पत्नी यहाँ है, हम बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा। क्या तुम्हें किसान के घर का पता है? मेरा रोज का काम है किसान के घर चोरी करना। गौरी मिट्ठू तोते को लेकर फिर से उड़ती है और किसान के घर पहुँच जाती है। मिट्ठू, दरवाजा खुला है रसोई का, तुम यहाँ बैठकर रखवाली करो और मैं किसान की रसोई में जाती हूँ। सुनो, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी चली जाती है और जाकर किसान की पत्नी के बनाए हुए लड्डू खाने लगती है। पति जी, बहुत बुरा हुआ, मैं तो रसोई का दरवाजा बंद करना ही भूल गई। जल्दी वापस जाओ, रसोई का दरवाजा खुला देखकर कोई कौवा या कोई बिल्ली रसोई में घुस जाएगी। किसान की पत्नी तेज तेज अपने घर की तरफ चलती है। तोता दूसरी तरफ देख रहा था जब किसान की पत्नी जल्दी से जाकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। हो गया, अब मैं वापस जाकर अपने पति के साथ काम करवा लेती हूँ। किसान की पत्नी वापस चली जाती है। खिड़की से जाकर तोता गौरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी, बहुत बुरा हुआ, किसान की पत्नी रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर गई है। गौरी डर जाती है और जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद होने के कारण रसोई में ही फंस जाती है। गौरी कौवी खिड़की से कहती है, मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे पहले बता देते तो मैं भागकर रसोई से बाहर आ जाती। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे तोते भाई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मैं मर जाऊंगी। दरवाजा खोलने की कोशिश करो प्लीज। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। तोते तोते, जल्दी जाओ और दूसरे साथियों को बुला कर लाओ, वरना किसान की पत्नी मार मार कर मेरे पंख तोड़ देगी। मैं अभी जाता हूँ। फिर तोता जल्दी से जंगल वापस जाता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, गौरी कौवी किसान की रसोई में फंस गई है। किसान की पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उसे मना किया था, अब तो वो मरेगी, जरूर मरेगी। चिड़िया, मैंने रसोई का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर ना कर सका। अब तो चाचा छमछम ही कौवी को बचा सकता है, वही रसोई का दरवाजा खोल सकता है। चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, प्लीज गौरी को बचा लो, अगर दरवाजा ना खुला तो किसान बहुत मारेगा गौरी कौवी को। वो इंसानों को बहुत तंग करती है, कभी किसी बच्चे से चीज छीन लेती है तो कभी किसी बड़े से। वो बहुत रो रही है और विनती कर रही है कि हम उसे बचा लें। फिर चाचा छमछम मान जाता है और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम अपनी बड़ी चोंच से रसोई का दरवाजा खोल देता है और गौरी कौवी फुर्र से उड़कर रसोई से बाहर आ जाती है। वो सारे दोस्त जंगल वापस आ जाते हैं। गौरी बताओ, फिर दोबारा जाओगी मिठाई और लड्डू खाने? ना चिड़िया ना, अपने जंगल का सूखा दाना खा लूंगी मगर इंसानों से दूर ही रहूंगी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो किसान मार मार कर पूंछ ही तोड़ देता मेरी। और फिर अगर दोबारा मुझे मोटी चोंच वाला कहा तो मैं भी तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा। फिर वो सब दोस्त हंसने लगे। कालू पति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ वापस घर चलें। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही बारिश में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। तुम्हारे पिता थे या हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, उस सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब तो मेरे पंख में दर्द भी शुरू हो गया है।
सभी उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं। मिठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो कौन है। होगा कोई मुसीबत का मारा पक्षी। मिठू दरवाजा खोलता है। तोते जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, तुम्हारा घर देखा तो यहाँ चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। फिर कौवा और कौवी तोते के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। हरियाली, इन कौवों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। मिठू हरियाली के साथ रसोई में जाता है। कालू, घर तो देखो इन तोतों का, बहुत सुंदर है। एक हमारा घर है, सारा टूटा फूटा। मिठू जी, देखो तो केवल यही दो दाने चनों के हैं। अब क्या दूं मैं उन कौवों को खाने में? तुम उनके सामने ये चने के दाने रखो और मैं चिड़िया के घर से उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ले, आप ये चने के दाने खाइए। चने के दाने? तोती, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिठू गया है आपके लिए कोई और चीज लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों है? पिछले जंगल के दो कौवे आश्रय लेने मेरे घर में हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख लगी है। चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज है? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपके पीछे ही खिचड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे न जाने कब से भूखे हैं। मिठू वापस चला जाता है। गोरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। मिठू, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम कौवे मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेने गए हो। बन रही है। तुम्हारे लिए बारिश के मौसम में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ, मैं मेहमानों कौवों के लिए गरम गरम खिचड़ी ले आई हूँ। हरियाली बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कौवे खा ले, हम बाद में खा लेंगे। हरियाली खिचड़ी का बर्तन गोरी और कालू के सामने रख देती है। गोरी और कालू मजे मजे से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोती और तोता देख रहे थे और कौवे तो कोई बात किए बिना खिचड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे कई सालों से भूखे हों। कौवे सारी ही खिचड़ी खा लेते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता ना करें, आप जब भी आओगे हम आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है, ये अपने साथ ले जाइए बच्चों के लिए। ये हमारे जंगल की परंपरा है, हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गोरी और कालू मिठाई का डिब्बा लेते हैं और चले जाते हैं।